दोस्तों, आप हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स इस समय देख रहे होंगे जो वंतारा से आ रहे हैं, जो कि अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट है, जहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं और जितने भी अब्यूज एनिमल्स हैं उनकी कितनी अच्छे से केयर की जा रही है। वो उसके बार बार फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं हर यूट्यूब पे, हर इंस्टाग्राम रील पे आपको बहुत ज़्यादा वो फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ दिख रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे से प्रमोशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वन्य जीवों का संरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही एक मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शाहरुख खान कुछ लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, एनिमल्स डिजर्व लव एंड दे नीड प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर देयर हेल्थ एंड दैट ऑफ आवर प्लैनेट। पीएम नरेंद्र मोदी जी's presence at Vantara reinforces the importance of this purity of a person's heart is directly proportional to their love for animals. Vantara and Anant's commitment of providing a sanctuary to unfortunate animals is a testament to that. Keep it up, beta. शाहरुख खान, वो शाहरुख खान जो पैसे के लिए गुटखे के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वो शाहरुख खान जो कभी मणिपुर पर नहीं बोले, वो शाहरुख खान जो हमारे देश के एथलीट्स के लिए नहीं बोले, वो शाहरुख खान जिन्होंने डॉलर की ऊपर जाती कीमतों पे कुछ नहीं बोला, वो शाहरुख खान जिन्होंने 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया हमारे देश के आम लोगों का मेहनत का पैसा जो शेयर मार्केट में लगाते हैं। भारत की एक सक्सेस स्टोरी की कहानी ये भी रही है कि शेयर मार्केट से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज निकलती हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं शाहरुख खान। लेकिन मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शाहरुख खान बता रहे हैं कि जानवरों को कितना केयर देने की ज़रूरत होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब। और इसमें वो पॉलिशिंग कर रहे हैं अंबानी साहब की भी और मोदी जी की भी। दोस्तों, ये वो समय है जब आम लोगों के बारे में चिंता करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि वन्य जीव का संरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग तक के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है, तभी एक संतुलन रहेगा। लेकिन क्या ये संतुलन हमने समाज में देखा है? क्या ये संतुलन हमें समाज में दिखाई दे रहा है? इस वक्त जो आम आदमी परेशान है, वो परेशान आदमी जब आपकी हाथी घोड़ों के साथ, बंदर के साथ, चिंपैंजी के साथ, कभी स्नेक के साथ वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख रहा है, उसके मन में भी तो कई सारे सवाल कौंध रहे हैं। क्या ये आज देश का सबसे अहम मुद्दा हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका हम पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है, खासकर ऐसे समय में जब हमारे आम लोगों के इतने पैसे डूबे हुए हैं, शेयर मार्केट हिलकर रह गया है, आपका 100 रुपए का जो कीमत है वो 60 रुपए के आसपास आ चुका है। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वन्य जीव संरक्षण की बात करने लगे, अनंत अंबानी को शुभकामनाएं देने लगे, मोदी जी को शुभकामनाएं देने लगे, तो एक सवाल मन में आता है कि क्या ये इस वक्त का सबसे ज़रूरी समय है इस तरह के ट्वीट करने का, इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट करने का? और खासकर शाहरुख खान जिनके बारे में मशहूर है कि वो एक गुटके तक का ऐड करते हैं। आपको मालूम है, इस समय जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त शाहरुख खान को एक नोटिस आया हुआ है जिसका उन्हें जवाब देना है कि वो जिस ब्रांड को प्रमोट करते हैं उसका जो पाउच है वो 5 रुपए का बिकता है, लेकिन उसमें दावा किया जाता है कि उसमें 4 लाख रुपए प्रति किलो वाली केसर का इस्तेमाल किया गया है। शाहरुख खान को भी अभी उसमें जवाब देना है, क्योंकि वो पैसा लेकर इस तरह का प्रचार करते हैं। ऐसे मौके में आप अगर शाहरुख खान का ये ट्वीट देखते हैं, तब आपके जहन में क्या विचार आता है? पिछले 24 घंटे से हम इस तरह के पिक्चर्स, इस तरह के वीडियोस काफ़ी देख रहे हैं, जहां पर हम अपने मोदी जी को देख रहे हैं कभी बंदरों के साथ, कभी चिंपैंजी के साथ, कभी हाथी के साथ, कभी किसी और जानवर के साथ, और अब इसी ट्वीट को रीट्वीट करता हुआ एक इस तरीके का ट्वीट आपके सामने तैर जाता है जो हमारे देश के सबसे बड़े स्टार का है। क्या हमारे देश का सबसे बड़ा स्टार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? और अगर हम वन्य जीव संरक्षण के लिए ही इतना जागरूक हैं, तो क्या हम इंसानों के बारे में सोचना छोड़ चुके हैं? मैं इंसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा खासा पैसा, उनके जीवन भर की कमाई शेयर मार्केट में डूब चुकी है, और ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है। यह वही फिल्म इंडस्ट्री है जो डॉलर की कीमत जब ऊपर जाती थी उस वक्त किस तरीके के ट्वीट करती थी, आपको याद होगा। डॉलर का कंपैरिजन अंडरवियर से करके, उस ब्रांड से करके तमाम तरह के ट्वीट किए जाते थे। लेकिन आज जिस तरीके के ट्वीट हो रहे हैं, समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई तो मजबूरी है जो इस तरीके के ट्वीट करने पड़ रहे हैं। क्या कोई है जो ऐसे ट्वीट करवाता है? क्या कोई है जो इस तरीके के ट्वीट्स रिक्वेस्ट करता है कि आपको ये करना है, या इनको करना पड़ता है, इनकी मजबूरी है? इस एक ट्वीट में जो शाहरुख खान ने किया है, वो इसमें अनंत अंबानी की भी तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं।
ये दोस्तों एक ऐसा समय हमारे देश में जब हमारे देश की जो पब्लिक फिगर्स हैं उन्हें साथ में आकर देश की इकोनॉमी के बारे में सोचने की ज़रूरत है, देश में जो बेरोजगारी है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, महंगाई के बारे में सोचने की ज़रूरत है। शाहरुख खान खुद 4 साल फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे। इस देश की जनता ने उन्हें नकार दिया था, उन्हें खुद को री इन्वेंट करना पड़ा। उन्होंने खुद पर काम किया, उसके बाद वो पठान में आए, जवान में आए। वो बात अलग है कि उनकी फिल्म पठान में जो भगवा बिकनी थी उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद वो उतनी बड़ी हिट हो गई। लेकिन यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या मोदी जी जो कर रहे हैं और उसको जिस तरीके से रीट्वीट करके शाहरुख खान साहब बता रहे हैं, क्या ये इस देश की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है या ये किसी तरीके का प्रमोशन है, या हम ये मान लें कि हमारा देश जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में जा चुका है। तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो पूरा सिस्टम चलता है ये हमारे और आपके पैसे से चलता है। आप जो इनकम टैक्स देते हैं, हम जो इनकम टैक्स देते हैं, उससे पूरा सिस्टम चलता है। क्या आज इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के फोटोग्राफ्स ये वक्त की जरूरत है? क्या देश में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है? जिस वक्त गिर के जंगलों में दिख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उस वक्त लोग जानना चाहते थे कि क्या मोदी जी कभी मणिपुर जाएंगे, और क्या ये शाहरुख खान जो हैं, जिनको अचानक अंबानी जी के वनतारा में मोदी जी को देखकर वन्य जीव संरक्षण के बारे में ख्याल आ जाता है, क्या ये देश की बाकी की समस्याओं के प्रति भी उतना ही सजग हैं, या यहां पर कोई पॉलिशिंग चल रही है? या तो कोई होता है जो आपके रेगुलर सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हों देश की अलग अलग समस्याओं के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। क्या शाहरुख खान कभी चिंता जताते हैं? तो फिर शाहरुख खान का ये जो ट्वीट है ये क्या बताता है? कि शाहरुख खान किसी तरीके की पॉलिशिंग कर रहे हैं, कुछ चमकाने में लगे हुए हैं? दोस्तों ये सारे सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, इनको बनाने वाले आम लोग होते हैं। और आम लोग अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं और पब्लिक फिगर उसके बारे में बात ना करके, चलिए मत करिए बात, लेकिन आप उसके बारे में बात ना करके किसी ऐसे सब्जेक्ट पर बात करें, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जो, क्या वाकई इस समय देश की जरूरत है? क्या हमारा देश इस समय वन्य जीव संरक्षण की बहुत बड़ी समस्या से होकर गुजर रहा है, या बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हमारे देश में युवकों के लिए, या महंगाई एक बड़ी समस्या है, या इतना पैसा डूब गया हमारे मध्यम वर्ग के लोगों का, वो सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम इस पर बात करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं जवाबदारी बनती है, ये सवाल कहीं तो पूछना पड़ेगा, किसी को तो पूछना पड़ेगा। सब एक दूसरे को अगर चमकाने में लगेंगे रहेंगे, अगर सब एक दूसरे को पॉलिशिंग में लगे रहेंगे, तो फिर सच कौन पूछेगा? दोस्तों इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर लिखकर बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की जब ट्वीट्स आती हैं, इस तरह के जब सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।